श्रीलंका समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ देश है। ठीक वैसे ही सोशल मीडिया पर एक मंदिर की तस्वीर वायरल हो रही है। कई फीट ऊंचा ये मंदिर चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, लेकिन एक लंबी पहाड़ी पर कई फीट ऊंचे खड़े मंदिर के सामने हजारों लोग खड़े हैं। ये कैसे संभव है? समंदर से घिरे हजारों फीट ऊंचे इस मंदिर को देखिए। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है ऐसा मंदिर दुनिया में कहीं है ही नहीं। वायरल पोस्ट के साथ दावा किया जा रहा है कि यह श्रीलंका के त्रिंकोमाली का कोडेश्वरम मंदिर है। त्रिंकोमाली में स्थित कोडेश्वरम मंदिर, यह मंदिर रावण ने बनवाया था। यह अद्भुत है। आश्चर्य है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा। समुद्र के बीच एक चट्टान सीधी खड़ी है, उसी पर बना है यह पिरामिड के आकार का मंदिर और मंदिर के आसपास हजारों लोग एक साथ खड़े होकर पूजा कर रहे हैं। तस्वीर देखकर सच में लगता है कि बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर उतना ही अचंभा भी होता है, क्योंकि तस्वीर को गौर से देखने पर इसमें एक सीढ़ी लगी नजर आ रही है और एक दरवाजा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बीच समंदर में यह सीढ़ी कैसे लगाई गई और ये लोग इतने ऊपर चट्टान पर कैसे चढ़े। आसपास खड़ी नावों से पता लग रहा है कि यहां पहुंचने का यह एकमात्र जरिया है, क्योंकि मंदिर के चारों तरफ हेलीकॉप्टर उतरने की भी जगह नहीं है। क्या यह सच में श्रीलंका का कोडेश्वरम मंदिर है या फिर तस्वीर को एडिट किया गया है? वायरल पोस्ट में कोडेश्वरम मंदिर का जिक्र है, इसलिए हमने इस मंदिर की वेबसाइट खंगाली, लेकिन मंदिर की वेबसाइट पर तो वायरल तस्वीर जैसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेट पर मंदिर का वीडियो भी मिला, जो तस्दीक करता है कि वायरल तस्वीर और कोडेश्वरम मंदिर में बहुत अंतर है। वायरल तस्वीर में दिख रहा द्वीप छोटा और ऊंचा है, वहीं असली जगह काफी बड़ी है। पत्थर भी वायरल तस्वीर से अलग दिख रहा है। मंदिर की सैटेलाइट तस्वीरों को देखने पर पता लगा कि श्रीलंका का कोडेश्वरम मंदिर वायरल तस्वीर से अलग है, लेकिन यह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ नहीं है, यानी मंदिर किसी द्वीप पर नहीं बना है। हालांकि यह इलाका तीन तरफ से समुद्र से जरूर घिरा है। तो वायरल तस्वीर है कहां की? पड़ताल करने पर हमें इस तस्वीर से मिलती जुलती एक तस्वीर मिली, जिसमें हूबहू वही चट्टान नजर आ रही है, लेकिन न मंदिर है न समंदर में खड़े लोग। वायरल तस्वीर तो श्रीलंका से मीलों दूर थाईलैंड की है। वीडियो देखिए, न तो चट्टान पर लोगों की भीड़ है, ना ही मंदिर और ना ही आसपास कोई सीढ़ी दिख रही है। यह थाईलैंड के फुकेट शहर का जेम्स बॉन्ड रॉक है, जो ओहंग ना नेशनल पार्क का हिस्सा है, जहां हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं। साफ है, वायरल तस्वीर थाईलैंड के जेम्स बॉन्ड रॉक की, जिसे एडिट करके सोशल मीडिया पर श्रीलंका का कोडेश्वरम मंदिर बताया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में यह वायरल खबर गलत साबित हुई है। कौवा तो काले रंग का ही होता है ना, लेकिन सोशल मीडिया तो कुछ और ही दिखा रहा है। सफेद कौवा, सही सुना आपने, सफेद रंग का कौवा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कहीं इसे भगवान का चमत्कार बता रहे हैं, तो कहीं मौसम में हुए बदलाव को लेकर देखा जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? इसे सोशल मीडिया कौवा बता रहा है। ये कैसे हो सकता है भला?
सफेद रंग का कौवा भी होता है क्या? बचपन से लेकर आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ काले रंग के कौवों को घर के छत पर मंडराते देखा है। फिर काले से ये कौवा रातों रात सफेद कैसे हो गया? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ओडिशा में सफेद रंग का कौवा देखा गया, जिसे देखकर हर कोई हैरान। और देखते ही देखते सफेद कौवे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सफेद कौवा, बस यही देखना बाकी रह गया था। ओडिशा में लोगों ने सफेद रंग का कौवा देखा है। मौसम की माया, कहीं धूप कहीं छाया। इस सफेद कौवे को लोग भगवान का चमत्कार भी बता रहे हैं। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। अब बेचारा काला कौवा कैसे काटेगा? भगवान का चमत्कार ही है ये। कौवे का नाम सुनते ही दिमाग में काले रंग के कौवे की ही आकृति उभर कर आती है, इसलिए सफेद कौवे की बात एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगती। पर सोशल मीडिया पर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, वो यकीनन पड़ताल का विषय है। क्या सच में सफेद रंग का कौवा होता है? कहीं कबूतर को सफेद कौवा कहकर वायरल तो नहीं किया गया? या फिर किसी ने काले रंग के कौवे की तस्वीर में एडिटिंग से सफेद रंग भर दिया हो? वायरल मैसेज में ओडिशा का जिक्र है, इसलिए सवालों की पड़ताल करने के लिए हमने ओडिशा की तरफ रुख किया, जहां का यह वीडियो बताया जा रहा है। पड़ताल के बाद हमें पता लगा कि सफेद कौवा ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में देखा गया है। झारसुगुड़ा जाने पर पता लगा कि सफेद कौवा मुंगापाड़ा इलाके में देखा गया, जो इनके घर के बाहर गेट पर कहीं से उड़कर आया था। बेसिकली एक सफ़ेद रंग का कौवा है जो कि बहुत ही रेयर स्पीसीज होती है, और मैंने 2-3 दिन पहले से मेरे घर के पास वायर में बैठे हुए देखा था। फिर वो उसके ऊपर काले कौवा अटैक करने लगे बिकॉज ये उनके कलर का नहीं था। तो ये अपने जान बचाने के लिए मेरे घर के गार्डन में कूद गया। तो मेरे घर के गार्डन में बहुत बच्चे घेर के बैठ गए कि इसे हम ले जाएंगे। मैंने देखा कि अगर ये उनके हाथ लग गया तो इसका जान बचाना मुश्किल है। कौवे की यह प्रजाति बेहद दुर्लभ होती है। सफेद कौवा भी काले रंग के कौवे की तरह ही होता है, लेकिन आनुवांशिक दोष की वजह से रंग बदल जाता है। ऐसा किसी बीमारी या दूसरी वजह से होता है। इसे एल्बिनिज्म या रंगहीनता कहा जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो पूरे देश में सफेद रंग के कौवों की प्रजाति 45 से 48% है। इस दुर्लभ प्रजाति के कौवे के बारे में वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी कौवे को वहां से ले गए। आज हम इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर हैंडओवर कर दे रहे हैं, क्योंकि हम इसका प्रॉपरली टेक केयर नहीं कर पाएंगे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास इतनी नॉलेज है कि वो किस प्रकार इस रेयर स्पीसीज को बचाएं। ये सफेद रंग का कौवा आपको पहली नजर में देखने पर सफेद कबूतर जैसा लगता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये कबूतर नहीं बल्कि कौवा ही है। माना जाता है कि सफेद रंग के कौवे को देखना शुभ होता है, मतलब आपकी जिंदगी में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इसलिए आप भी सफेद रंग के कौवे को देखें तो उसे अपना लकी चार्म माने। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में यह वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई है। पांच अगस्त 2020 वो तारीख जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दावा किया जा रहा है कि ठीक उसी दिन बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी भगवान राम का जलाभिषेक किया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हैं।
ये भी दावा किया जा रहा है कि भारतीय संस्कृति के बड़े फैन बोरिस जॉनसन ने ये तस्वीर खुद ट्वीट की है। क्या सच में ऐसा हुआ है? क्या यूके के प्रधानमंत्री ने भगवान राम का जलाभिषेक किया? अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के दिन ही बोरिस जॉनसन ने भी राम पूजा की। अयोध्या के राम मंदिर का ब्रिटेन कनेक्शन क्या है? इन सारे सवालों की शुरुआत इस ट्वीट से हुई। ट्वीट में लिखा गया है, मैं भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, इसलिए गृह मंत्री के साथ अपने आवास पर 5 अगस्त को श्री राम का अभिषेक किया। वायरल तस्वीर इसी ट्वीट के साथ जुड़ी है, जिसमें बोरिस जॉनसन एक महिला के साथ धार्मिक अनुष्ठान करते दिख रहे हैं, जो ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल हैं। ट्वीट भले ही 7 अगस्त को किया गया है, लेकिन तस्वीर कितनी वायरल है इसका अंदाजा इसके लाइक और रीट्वीट से लगाया जा सकता है। तस्वीर का सच जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले बोरिस जॉनसन नाम के इस ट्विटर हैंडल को गौर से देखने पर पता चलता है कि ये प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का आधिकारिक हैंडल है ही नहीं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का ट्विटर हैंडल वेरीफाइड है और ब्यूटिक भी है। इसके ठीक उलट फर्जी प्रोफाइल में ऐसा कुछ नहीं है। पहली नजर में दोनों ही प्रोफाइल हूबहू एक जैसी दिखती हैं, लेकिन दोनों में अंतर साफ देखा जा सकता है। बोरिस जॉनसन की फर्जी प्रोफाइल जुलाई 2020 में ही बनाई गई है, जो कि ब्यूटिक वाला वेरीफाइड अकाउंट भी नहीं है। इसके ठीक उलट 2015 में बनाए गए बोरिस जॉनसन के आधिकारिक अकाउंट के 29 लाख फॉलोअर्स हैं। तो फिर बोरिस जॉनसन के अकाउंट से वायरल हो रही तस्वीर आई कहां से? इसकी पड़ताल करने पर यह तस्वीर हमें ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिखाई दी, लेकिन ये तस्वीर तो इस साल की है ही नहीं। ये तस्वीर तो 8 दिसंबर 2019 को पोस्ट की गई है। बोरिस जॉनसन ने भी 11 दिसंबर 2019 को किए ट्वीट में ये बताया है कि वो नाजडीन मंदिर और इस्कॉन मेनर गए थे। पड़ताल करने पर हमें BAPS संस्था के YouTube चैनल पर वो वीडियो भी मिला, जिसमें बोरिस जॉनसन और प्रीति पटेल अभिषेक करते देखे जा सकते हैं। यानी वायरल हो रही तस्वीर 8 दिसंबर 2019 की है, न कि 5 अगस्त 2020 राम मंदिर के शिलान्यास वाले दिन की है। और एक बात, बोरिस जॉनसन जिस मूर्ति पर जलाभिषेक कर रहे हैं वो भगवान राम की मूर्ति है ही नहीं। हमारी पड़ताल में पता चला कि ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन के स्वामी नारायण मंदिर के दौरे की पुरानी तस्वीर को गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। वायरल तस्वीर भूमि पूजन के दिन श्री राम का अभिषेक करने की नहीं है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रही तस्वीर के साथ किया गया दावा गलत है। रुपए किलो सब्जी खरीदी है, 100, 200, ज्यादा से ज्यादा 250। लेकिन अगर आपको पता चले कि एक सब्जी जो 1200 रुपए किलो बिकती है तो यकीन होगा। सोशल मीडिया पर तो ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि एक सब्जी की कीमत आसमान छू रही है। तो क्या आपके किचन का बजट बिगड़ने वाला है? आपके किचन का बजट अब बिगड़ने वाला है। सब्जी में तड़का लगाने से पहले अब आपको अपनी जेब देखनी पड़ जाएगी, क्योंकि तस्वीरों में दिख रही इस सब्जी को खाना तो दूर, खरीदना भी सबके बस की बात नहीं। जानते हैं क्यों? सोशल मीडिया पर एक सब्जी की तस्वीर वायरल है। तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है
कि यह देश की सबसे महंगी सब्जी है। कीमत भी जान लीजिए, 1200 रुपए प्रति किलो। जी हां, 1 किलो खरीदने के लिए आपको 1200 रुपए खर्च करने होंगे। सब्जी की कीमत सुनकर ही लोगों के होश उड़ जाते हैं, तो भला एक आम आदमी इसे खरीदेगा कैसे? यह देश की सबसे महंगी सब्जी है, सिर्फ सावन के महीने में बिकती है। इसकी कीमत है 1200 रुपए प्रति किलो। बाजार में आते ही यह सब्जी हाथों हाथ बिक जाती है। इस सब्जी में बहुत प्रोटीन होता है। क्या सच में कोई सब्जी इतनी महंगी हो सकती है? कीमत सुनते ही कानों से धुआं निकल गया। इस सब्जी की कीमत सुनकर ही सर चकरा गया। इसे तो खरीदने की सोच भी नहीं सकते। सब्जी की इतनी भारी कीमत किसी को भी हैरान कर देगी। अक्सर प्याज, टमाटर, नींबू जैसी सब्जियां मौसम के हिसाब से महंगी तो हो जाती हैं, लेकिन इतनी महंगी भी नहीं होती कि कोई खरीदने का ख्याल ही छोड़ दे। तो आखिर इस सब्जी में ऐसा क्या है? आखिर कौन सी ऐसी सब्जी है जो इतनी महंगी बेची जा रही है? इतनी महंगी सब्जी कहां बिक रही है? यह सब्जी किस मौसम में उगाई जाती है? और अगर सच में यह सब्जी इतनी महंगी है तो वजह क्या है? वायरल तस्वीर के साथ हमने इस सब्जी की पड़ताल शुरू कर दी। पड़ताल करने पर पता चला कि इस सब्जी का नाम खुखड़ी है, जो मुख्यतः छत्तीसगढ़ और झारखंड में उगाई जाती है। खुखड़ी मशरूम की ही एक प्रजाति है जो कि जंगलों में उगाई जाती है। इसे उगाने के लिए सावन का मौसम मुफीद माना जाता है। माना कि यह जंगली पौधे की उपज है, लेकिन इस सब्जी में कई तरह के प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। खुखड़ी की सब्जी खाने से कई तरह के फायदे भी होते हैं। खुखड़ी भारत की सबसे महंगी सब्जी है, जिसे छत्तीसगढ़ में खुखड़ी और झारखंड में रुगड़ा कहते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन पाया जाता है, जो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कई दूसरी बीमारियों से लड़ने में रामबाण साबित होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसे कोई खरीदना नहीं चाहता। इतने फायदे होने की वजह से 1200 रुपए प्रति किलो होने के बावजूद यह सब्जी हाथों हाथ बिक जाती है। खुखड़ी या रुगड़ा खाने में स्वादिष्ट और बेहद फायदेमंद होती है। इसलिए आप भी सावन के महीने में एक बार जरूर इस पौष्टिक सब्जी का स्वाद लें। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में यह वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई है। लड़ाकू विमानों की गिनती से किसी भी देश की ताकत को आसानी से आंका जा सकता है। जिस देश के पास जितने लड़ाकू विमान, वो दुनिया में उतना ही ताकतवर माना जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर यही दावा एक इंसान के लिए किया जा रहा है, जिसके पास इतने लड़ाकू विमान हैं, जिसे देखकर 2-4 देशों को शर्म आने लगेगी। हम किसी देश का एयरफोर्स बेस नहीं दिखा रहे। सोशल मीडिया का दावा है कि इन सारे फाइटर प्लेन का मालिक एक ही आदमी है, जिसके पास पूरे 2800 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान हैं। इतने लड़ाकू विमान कई देशों के पास भी नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर इस दावे के बाद से सनसनी मची हुई है। फाइटर प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर तक ऐसा कुछ भी नहीं जो इस शख्स के पास ना हो। पता लगा है कि फ्रांस में एक व्यक्ति के पास खुद के लड़ाकू विमान है, वो भी किसी भी देश से ज्यादा, यानी कि वो व्यक्ति कई देशों से ज्यादा ताकतवर है। तो क्या यह इंसान सच में खुद के साथ ही एक देश जितनी बराबर सुरक्षा लेकर चल रहा है? तस्वीर में इतने सारे लड़ाकू विमान एक साथ खड़े देखकर हैरान होना लाजमी है। ये देखिए, इसे कहते हैं शौक। ये कोई राजा महाराजा या डॉन ही होगा
जिसके पास अपने खुद के इतने सारे लड़ाकू विमान हैं। दसॉ मिराज 4, दसॉ मिराज 5, सुखोई Su-7, ये सारे बड़े नाम वाले लड़ाकू विमान इस वीडियो में मौजूद हैं। जिसके बाद कई सवाल हमारे मन में भी आए कि इतने ऐतिहासिक और धुआंधार लड़ाकू विमान भला एक इंसान के पास कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एयरफोर्स किसी देश की ताकत होती है। ये चंद मिनटों में युद्ध का फैसला करने की क्षमता रखती है। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं ये किसी देश के एयरफोर्स बेस की तस्वीरें तो नहीं है। किसी भी देश के लड़ाकू विमानों का सटीक डेटा तो किसी के पास नहीं होता। ऐसे में वायरल मैसेज का दावा हैरान करने वाला है। पड़ताल करने पर हमें वायरल तस्वीर में खड़े इस आदमी का नाम पता लगा। 87 साल के मिशेल पोंट फ्रांस के रहने वाले हैं, जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्लीट है, जिसमें 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल हैं। मिशेल 1980 से लड़ाकू विमानों का संग्रहण कर रहे हैं। पहला लड़ाकू विमान उन्हें सेना की तरफ से एक रेस जीतने पर इनाम के तौर पर मिला। मिशेल पेशे से पायलट रह चुके हैं। ये सभी लड़ाकू विमान उनके गार्डन में रखे हुए हैं, जिन्हें मिशेल ने म्यूजियम बना दिया है, जो उड़ नहीं सकते, युद्ध में भाग नहीं ले सकते। हर साल यहां इन विमानों को देखने के लिए 40,000 से ज्यादा पर्यटक आते हैं। मिशेल इससे होने वाली कमाई को जोड़ते हैं और फिर उससे नया विमान खरीदते हैं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में यह वायरल खबर पक्की साबित हुई है।